नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर एसआईआर क्या होता है जो इलेक्शन कमीशन की ओर से चलाया जा रहा है। पूरे भारत देश में खूब इसकी चर्चाएं हो रही हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर इसके जनता के लिए फ़ायदे क्या हैं, वोट चोरी के लिए जो इस पर आरोप लग रहे हैं वो क्या मामला है और हर तरीके से इसमें कैसे विश्लेषण किया जाए। आखिर क्यों इस पर विपक्ष तंज कस रहा है कि एक वोट चोरी का एक पैटर्न है। तो सब पूरी बात करेंगे, इस डिटेल में बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। तो एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। मतलब कि यह चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल, जो हमारी मतदाता सूची यानी लिस्ट आपने देखा होगा, उसको ना साफ सुथरा और अपडेट किया जाता है। ये ना हर साल किया जाता था, यानी कि हर एनुअल रिवीजन होता था, लेकिन इस बार जो है ये एसआईआर ये उन चीज़ों से अलग है। जब देखा गया कि मतदाता सूची में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, बहुत सारे लोग मृतक हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है, बहुत सारे डुप्लीकेट मतदाता भी उसमें शामिल हैं और जो बूथ हैं वो असंतुलन होते जा रहे हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ी और इसको लाया गया। अगर आप देखें तो बिहार और असम, तमिलनाडु में इन राज्यों में एसआईआर चलाया गया और बिहार में आपने देखा होगा कि 28 अक्टूबर 2025 को यह पूरा हो गया था, जिसमें करीब 47 लाख नाम हटाए गए और कुल वोटर 7.42 करोड़ रह गए हैं अब इस समय बिहार में। एसआईआर की घोषणा होते ही मतदाता सूची को ना फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब उसमें कोई आप काम नहीं कर सकते। तो बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें हम बीएलओ कहते हैं, वो घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। एसआईआर के टाइम पर आपके गांव में कैंप लगते होंगे और असंतुष्ट वोटर जो होंगे, वो जिनका नाम सही ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो बीएलओ से संतुष्ट नहीं हो रहे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील भी कर सकते हैं इस बारे में। यह प्रक्रिया खास करके महत्वपूर्ण चुनावों के लिए होती है, जैसे विधानसभा के चुनाव हो गए 2025 में। जैसे आपने देखा बिहार और असम जैसे राज्यों में एसआईआर इसलिए शुरू किया गया क्योंकि पुरानी सूचियों में गड़बड़ी बहुत ज़्यादा थी और निष्पक्ष चुनाव वहां पर सुनिश्चित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है वोटर लिस्ट को सुधारने की। अब इसमें एसआईआर से जनता का क्या फ़ायदा होगा, आखिर ये भी तो मुद्दा होना चाहिए कि आखिर जनता का क्या फ़ायदा होगा। तो एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को 100% सटीक बनाना होता है, जो एक लोकतंत्र की बुनियाद है। ये इनका प्रमुख फ़ायदा है, लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। हम सिर्फ आजकल तो लोग वोट का ही मतलब नहीं समझते हैं, बस केवल वोट डाल देते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन ये आप ही के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपकी कोई यूनिटी है वोट्स की, या आपका कोई गांव यूनिटी या किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, पता चला उसमें कहीं दूसरा एक और गांव जुड़ा हुआ है और आप दोनों के गांव एक ही बूथ पे वोट डालते हैं और उनकी एक ही इलेक्टोरल लिस्ट है, तो हो सकता है कि दूसरे गांव ने आपकी पार्टी को हराने के लिए फर्जी वोट बनवा दिए हों या फिर कुछ ऐसे मतलब मामले चलते रहते हैं। तो जब हर व्यक्ति जो अपने देश का नागरिक है, जो वोट डाल सकता है, वही वोट डालेगा, तो एक अच्छी और फिल्टर्ड सरकार चुनेगा, फिल्टर्ड वोटिंग होगी। और जो होता है यानी कि जो डुप्लीकेट या मृतक वोटर के नाम पे वोट लोग डाल देते हैं और इनको झूठा वोट बोला जाता है, तो ये भी वोट रुकेंगे। तो इलेक्शन कमीशन इसको निष्पक्ष बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो 18+ हो गए हैं लेकिन उनका वोट नहीं भी पड़ रहा है, तो आसानी से वो लोग इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। खास करके जो युवा और महिलाएं हैं, इनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यही बहुत कम वोट डालने के लिए जाती हैं। और घर घर जाकर जब वेरिफिकेशन होता है तो पारदर्शिता आती है और इलेक्टोरल लिस्ट में आप अपनी वोटर लिस्ट को देख सकते हैं, उससे पता चलेगा कि वाकई में कौन वोट डालने के लायक है, कौन नहीं है। इन सब चीज़ों से आपने देखा होगा कि लंबे समय से जो आपकी इलेक्टोरल लिस्ट जो खराब हो गई थी या फिर जो एकदम बेकार थी, गड़बड़ी बहुत सारी थी, बहुत सारी शिकायतें आ रही होंगी, बाहरी लोग यहाँ आकर के वोट डालते होंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब आप लोगों की मजबूती बढ़ जाएगी। आप लोगों की मजबूती का बढ़ना, वोट का बढ़ना, एक फिल्टर्ड वोट होना, मतलब आपकी मजबूती होना होता है कि आपका एक संगठन मजबूत बनेगा। बिहार में लाखों वोट जब साफ हो गए ना, तो वोटरों की सच्ची संख्या सामने आई, मतलब कि जो एक्चुअल इलेक्टोरल थे वही सामने आए, जो भविष्य के चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा सही है। दोस्तों, एक आरोप और भी चल रहा है कि एसआईआर के थ्रू वोट चोरी हो रहा है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या विवादास्पद है, मतलब क्या विवाद चल रहे हैं। इसके लिए विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने एसआईआर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि यह एक सिनिस्टर डिजाइन है, मतलब दुष्ट योजना है, जिसमें टारगेटेड डिलीशन किया जा रहा है। मतलब वही वोट हटाए जा रहे हैं जहां से जो पार्टी सत्ता में है उनको वोट नहीं मिलता है। तो क्या ऐसा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति अब ये चेंज कर दी गई, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंटी का कोई भी वोटर इसमें बीएलए बन सकता है अब। लेकिन विपक्ष इसके बारे में कह रहा है कि ये बीजेपी को ना फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
अब बिहार के केस में देखें तो 47 लाख नाम हटे थे, जिनमें गरीब, अल्पसंख्यक या विपक्षी इलाकों से ज़्यादातर बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा इलेक्शन कमीशन जानबूझकर के वोट डिलीट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई इसके लिए और इसकी सुनवाई 10 जुलाई 2025 को हुई भी थी। इलेक्शन कमीशन इसके बारे में बताता है कि वो ये सिर्फ क्लीनिंग कर रहा है वोट की, यानी कि हमारी जो वोटर लिस्ट है उसकी क्लीनिंग कर रहा है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की क्लीनिंग कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एसआईआर कोई नया नहीं है, पहले से हो चुका है, तो इसको हो जाने दीजिए, आप प्लीज़ कोई नाटक मत करिए। ये विपक्ष के लिए बोला गया था। तो वोट चोरी के लिए अन्य तरीके भी क्या हो सकते हैं जिससे वोट चोरी मतलब रोकी गई है और होती भी आ रही थी। तो एसआईआर के अलावा भारत में वोट चोरी कैसे होती थी उसके पुराने तरीके बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। आपने सुना भी होगा इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी होते रहे हैं ऐसे काम, लेकिन इसमें सख्ती बढ़ा दी गई है। जैसे वीवीपैट ला दिया गया है, आप जब अब बटन दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि आप कौन सा वोट पड़ रहा है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए गए हैं। तो बूथ जो हमारे होते हैं वहाँ पे पहले क्या हो जाता था कि गुंडे लोग आकर के, आपने फिल्मों देखा होगा कि गुंडे आकर के ज़बरदस्ती वोट डाल के चले जाते थे, या फिर नकली आईडी से कोई आकर के वोट डाल के चला जाता था, या फिर जो वोटर्स होते थे उनको धमकाया जाता था, डराया जाता था, शराब या पैसे दे करके उनका वोट खरीद लिया जाता था। ईवीएम ट्रैपिंग की जाती थी, मतलब कि हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसको खारिज करता है ईसीआई। लेकिन दूसरा तरीका ये होता था कि वोटरों को दूसरे इलाके शिफ्ट कर दिया जाता था ताकि सूची से नाम हटाया जा सके। वोटर्स होते थे उनका नाम भी डिलीट कर दिया जाता था जो वहाँ रहते थे। तो पोल की रैगिंग होती थी, मतलब काउंटिंग में गड़बड़ी कर दी जाती थी। तो पोल्स में जो वोटिंग होती थी उनमें भी गड़बड़ी कर दी जाती। तो ये तरीके पहले हुआ करते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। जैसे पूर्वी भारत में कैप्चरिंग ज़्यादा होती है। ईसीआई ने बताया कि 2024 और 25 के समय सख्त कदम इसके लिए उठाए गए, जैसे कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया चुनाव के दौरान। अब एसआईआर की अच्छी पहल ये है कि लोकतंत्र को मजबूत करती है। साफ मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा जो होता था उसको कम कर दिया जाएगा और जनता का विश्वास बढ़ता है जब सही वोट डाले जाते हैं। तो फायदे स्पष्ट हैं कि निष्पक्ष है चुनाव आयोग हमारे लिए, ज़्यादातर भागीदारी खासकर इसमें युवाओं की होगी और संसाधनों से बचत भी होगी। लेकिन विवाद ये गंभीर चल रहा है। विपक्ष से वोट सप्रेशन टूल या वोट दबाने का विवाद भी चल रहा है। जा रहा है कि जो सत्ता में पार्टी है ये हथियार की तरह यूज़ कर रही है। अब ये कैसा है या नहीं है, तो जो हमारे वोटर हैं वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। खास करके जब नाम हटाने में पारदर्शिता की कमी होती है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, वोट हटाना हो या जोड़ना हो, पारदर्शिता होनी चाहिए। तमिलनाडु में लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर के। अब असम में क्या हुआ है, इसको एसआईआर को नागरिकता कानून से लिंक करा दिया गया है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि उससे लिंक है, जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ पर डर का माहौल आ गया है कि एनआरसी जैसा कुछ हो रहा है। ये ईसीआई स्वतंत्र है, मतलब इलेक्शन कमीशन हमारा जो है वो स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार एससी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करता है। ये बिहार जैसे राज्यों में सफलता मिली है जहां सूची साफ हुई है। अब लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो बीएलओ पर राजनीतिक दबाव आ जाते हैं और तेज प्रक्रिया का दबाव रहता है, तो उसमें कभी कभी निर्दोष नाम भी हटाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा एक गलत है, उन पर इतना प्रेशर ना किया जाए। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली या फिर कुछ भी डिप्रेशन की वजह से मरे हो। तो आप ये न्यूज़ ऐसी रील्स में भी आती रही है और न्यूज़ में भी आती रही है, और ये काफ़ी गलत भी है। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई काम करवा रहे हैं तो उसको सिंपल वे में और आसान भाषा में और अच्छे लंबे समय तक करवाइए, ताकि एकदम अच्छे से प्रक्रिया हो सके। ऐसे जल्दबाजी में काम करवाने से सारे काम खराब ही होते हैं। अब मेरा एक सुझाव रहेगा कि जनता के लिए कि आप अपना जैसे ही ये एसआईआर ख़त्म होता है, आप अपना ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है जहाँ पर आप वोट डालने जाते हैं उसको ज़रूर चेक कर लें कि आपका नाम है या हटा दिया गया है, ताकि आपको इस बारे में क्लियरेंस रहेगी। तो कुल मिलाकर एसआईआर एक सुधार है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन पारदर्शिता बढ़ने बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वोट है या नहीं है और कितने वोटर्स हैं, कोई फर्जी वोट तो नहीं है, ताकि आरोप कम लगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आया है कि ये होकर रहेगा, ये एक नया मॉडल है, ये अच्छे के लिए है। वरना विवाद होते रहेंगे तो कोई ऐसा काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी काम होते हैं उस पर विवाद होना कंपलसरी है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। भले ही आपसे आपके पुरखों की चीज़ें मांगी जा रही हों, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हों, आपको बस कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आराम से जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं आप उसको फिल करिए और ज़रूर अपना एसआईआर फॉर्म देख लीजिए। और आने वाली जो लिस्ट इलेक्टोरल होगी आप उसको ज़रूर चेक करिए, आपका नाम आया है या कहीं गलती से भी कट सकता है, क्योंकि प्रेशर में काम करवाया जा रहा है तो गलतियां हो सकती हैं।
तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं, आप दोबारा नाम अपना ऐड करवा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं ऐड हो रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन सीधा अपने जिला मजिस्ट्रेट पे जा कर के भी आप इस नाम को ऐड करवा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को SIR के बारे में पता चल गया होगा। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। और नागरिकता जैसा तो यहाँ कोई हथियार ही अभी नहीं बचा हुआ है। आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको दिखा करके आप दिखा सकते हैं कि आप भारत के निवासी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगला आप किस बारे में जानकारी चाहते हैं कमेंट में बताइए, और किसके साथ में SIR में धोखा हुआ है या गलती हुई है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।